बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी व्लॉग कही अनकही के साथ आपका मेज़बान वजीह अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिक्र है मौलाना मौदूदी की उस मुबैयना पोती का जो इसराइल की हिमायत में सामने आई है। इस मामले की हकीकत क्या है उस पर से हम पर्दा उठाएंगे। आप इस राज को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। इससे पहले कि हम मौलाना मौदूदी की मुबैयना पोती का जिक्र करें, अमेरिका से आई हुई एक और खबर आपको सुनाते हैं। ये दो खवातीन हैं जिन्होंने अमेरिकी शहरियत अख्तियार की। दोनों का खानदानी पस मंजर उनकी मौजूदा सूरत हाल के बिल्कुल बरक्स है। बिल्कुल बरक्स, अपने खानदान के उन नजरियाती इनकलाबियों के बिल्कुल बरक्स नजरिया अख्तियार किए हुए हैं। ये है नुक्ता नज़र उन लोगों का जो ये कहना चाहते हैं कि मौलाना मौदूदी की पोती और उसामा बिन लादेन की भतीजी दोनों मगरबी माशरे के हक़ में आई हुई हैं और इसराइल के हक़ में है और मगरबी माशरे के हक़ में है। उसामा बिन लादेन की मुबैयना सगी भतीजी नूर बिन लादेन, अगरचे अरबी में किसी खातून के नाम के साथ बिन नहीं आता, लेकिन बिन लादेन यहाँ ख़ानदानी नाम है। 1987 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा होने वाली नूर बिन लादेन अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की सगी भतीजी हैं। यसलाम बिन लादेन ने एक स्विस खातून कारमिन से 1974 में शादी की और उसे 1988 में तलाक दे दी। उनसे उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें नूर बिन लादेन दूसरे नंबर की बेटी है। कारमिन एक राइटर मुसन्निफा है। नूर ने जनेवा यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की और कमर्शियल लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और आलमी उमूर पर तबसरे करती हैं। उनका शुमार दानिश्वरों में होता है। यह सदर ट्रंप की हामी और मगरबी अक़दार की अलम बरदार हैं। 2015 से ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की हामी हैं। उनका ख्याल है कि सदर ट्रंप की क़यादत अमरीका और मगरबी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में उसने कहा कि ट्रंप ने यह दिखाया है कि वो दहशतगर्दों को जड़ से ख़त्म करके और हमला करने का मौका मिलने से पहले ही अमेरिका और हमें बैरूनी खतरात से बचाते हैं। नूर ने ओबामा और बाइडेन की इंतज़ामिया पर भी तनकीद की है, जिसके बारे में वो समझती हैं कि वो ISIS के फैलाव को मुमकिन बना रही है। उसने अमरीकी कांग्रेस की मुस्लिम रुकन इल्हान उमर और राशिदा तलीब को निशाना बनाया और कहा कि ये अमरीकी अक़दार को मजरूह कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वो खुद को आज़ादी और मगरबी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुहिब्बे वतन रज़ाकार के तौर पर पेश करती हैं और अपने चचा के नज़रियात की खुलेआम मजम्मत करती हैं। दूसरी शख्सियत ऐसी है जिसे पाकिस्तान और बरसग़ीर में नहायत हैरत के साथ देखा जाएगा। वो जिस मशहूर मजहबी शख्सियत की मुबैयना पोती हैं, उसके हवाले से उस मजहबी शख्सियत के नज़रियाती और सियासी मुखालफीन खूब बगलें बजाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि इस मामले में उस मजहबी शख्सियत को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वो शख्सियत है मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की मुबैयना पोती सूफिया फ़ारूक की, जिसे सूफिया फ़ारूक मौदूदी के नाम से पुकारा जा रहा है आजकल। बावजूद तहक़ीक़ और जुस्तजू के किसी मुस्तनद ज़रिए से ये साबित नहीं हो सका कि ये खातून मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की पोती ही हैं। सूफिया फ़ारूक नाम की ये खातून रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कोब काउंटी के लिए इलेक्शन लड़ी थी। 2025 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इससे कबल वो डेल्टा एयर और वालमार्ट में काम कर चुकी हैं। उनका नाम डॉक्टर सैयद अहमद फ़ारूक मौदूदी से जोड़ा जा रहा है कि ये उनकी बेटी हैं, लेकिन मोतबर ज़रिए ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की। बहुत से लोगों ने सिर्फ इसी वजह से ये शोशा छोड़ा है कि ये खातून इसराइल की हामी है, जबकि उनके मुबैयना वालिद डॉक्टर सैयद अहमद फ़ारूक मौदूदी इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पहले मुंतखब सेक्रेटरी थे। लेकिन नूर बिन लादेन की तरह इन खातून का मौलाना मौदूदी से कोई रिश्ता या ताल्लुक़ साबित नहीं हो सका है। सिर्फ एक्स पर एक पोस्ट की वजह से इसे शोहरत मिल गई है। लेकिन हकीकत तो ये है कि नूर बिन लादेन भी एक स्विस माँ की बेटी है और सूफिया फ़ारूक का मौलाना मौदूदी के साथ कोई रिश्ता है या नहीं ये साबित नहीं। अलबत्ता कराची की एक वेबसाइट PARHL का छोड़ा हुआ ये शोशा है जो बड़े वसूख के साथ ये दावा कर रही है, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं। दूसरी बात यह है कि जॉर्जिया के कोब काउंटी की चेयरपर्सन के लिए इलेक्शन लड़ने वाली सूफिया फ़ारूक 9 अप्रैल 1971 को पैदा हुई और अब उसकी उम्र तकरीबन 53 या 54 साल है। इस वक्त भी वो कोब काउंटी की नायब सदर है। उसके नाम के साथ सिर्फ फ़ारूक का लायका लगा है, मौदूदी ख़ानदान का नाम नहीं लगा। अब जो चीज़ साबित होती है
وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ اگر پیش آتا تو امریکہ میں لوگ اس کے بارے میں پہلے ہی سے تحقیق کر کے رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون خاندان ہے, کس کے ہاں سے آئے ہوئے ہیں, کون لوگ ہیں. اپنی انتخابی تقریر میں صوفیہ فاروق نے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف دہشت گردی کی مخالف ہیں, وہ فلسطین کے لوگوں کی بھی مخالف ہیں. وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں. ان کے والدین 1960 میں امریکہ آئے تھے. ان کا کہنا ہے کہ عقیدہ ذاتی معاملہ ہے. ان کی بہن نے ایک کیتھولک سے شادی کی ہے اور انہوں نے خود ایک یہودی سے نکاح کیا ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان خاتون کا تعلق مولانا مودودی کے صاحبزادے کے ساتھ نہیں ہے, نہ ہی وہ ان کی بیٹی ہیں. اس لیے امریکہ میں تو کسی طرح یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ مولانا مودودی کی پوتی نے ایک یہودی سے شادی کی ہے. صوفیہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے والدین کس ملک سے امریکہ آئے تھے اور کہاں سے آئے تھے. لہذا یہ محض فتنہ انگیزی ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں بلا جھجک یہ تحقیق سب کے سامنے پیش کرتا کہ مولانا مودودی کی پوتی ایسا کر رہی ہے, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. تو لہذا مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس معاملے میں مزید کوئی فتنہ انگیزی کو ہوا دوں. میں تو حقیقت آپ کے سامنے لے آیا. آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.